सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए, ये जो पैसेज है ये सीजीएल मेंस का ही पैसेज है। और अगर आप ये पैसेज सॉल्व कर लेते हैं, आगे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे टफ पैसेज नहीं आएगा, ठीक ऐसा ही पैसेज आता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही है। और मैंने देखे हैं इतने सारे जो पैसेज हैं सारे ऐसे ही हैं। तो सीजीएल मेंस के जो पैसेज होते हैं इतने ही टफ होते हैं, इससे टफ नहीं होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, चारों को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपका स्कोर कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम कर्तव्य मिश्रा है और मैं एज ए स्टेनोग्राफर वर्क करता हूँ डिफेंस सपोर्ट डिपार्टमेंट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा, आल्दो पॉल्यूशन ऑफ लैंड, सी एंड एयर हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। क्या कह रहे हैं? हालांकि जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है किसका? भूमि का, सी समुद्र में, ठीक, एयर में वायु प्रदूषण हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, इनको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया गया है, ठीक। दस्तावेजीकरण मतलब इनका जो दस्तावेज में इनको लिखा पढ़ा गया है, ठीक। द लेटेस्ट एंड द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्जन इज द स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइज व्हिच इज इनगल्फिंग अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द लेटेस्ट एंड द लीस्ट रिकॉग्नाइज। लेटेस्ट मतलब वो तो अभी हाल ही का, सबसे बात का ही, तो सबसे बात का मतलब सबसे अभी तुरंत का ही। एंड लीस्ट, लीस्ट मीन्स आपने सुना होगा ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी बट लीस्ट मीन्स होता है जो कम महत्वपूर्ण होता है, ठीक। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि आखिरी तो है, लेटेस्ट है, और एंड द लीस्ट और जिसे कम महत्वपूर्ण, कम रिकॉग्नाइज किया गया है वर्जन पॉल्यूशन का, इज दी स्वेलिंग टाइड। स्वेलिंग मीन्स होता है बढ़ता हुआ, टाइड मीन्स ज्वार, ठीक। मतलब एक तरह का मान लिया बढ़ता हुआ जो ज्वार है, ज्वार मतलब ये इस सेंस में कहा गया कि बहुत ही ज़्यादा तेज से बढ़ रहा है। ऑफ नॉइस, जो नॉइस है वो बहुत तेज से बढ़ रही। विच इज इनगल्फिंग, इनगल्फ मीन्स होता है किसी चीज़ को समा लेना, अंदर कर लेना, वो अंदर कर रहा है, ठीक, निगल रहा है। अर्बन, अर्बन मीन्स होता है शहरी, एज वेल एज रूरल एरिया, और रूरल एरिया को भी क्या कर रहा है वो, समा रहा है, ठीक। मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं हालांकि पॉल्यूशन ऑफ लैंड, सी और वायु प्रदूषण हैज बीन वेल डॉक्यूमेंट, इनको अच्छी तरीके से दस्तावेज किया गया है। द लेटेस्ट एंड द लीस्ट रिकॉग्नाइज, सबसे हाल ही का और सबसे कम पहचाना जाने वाला योग्य, पहचानने योग्य वर्जन जो है, इस द स्वेलिंग टाइड, ये उभरता हुआ मतलब बढ़ता हुआ नॉइज का जो गुबार है। विच इज इनगल्फ, जो इनगल्फ कर रहा है मतलब निगल रहा है शहरी एरिया को और रूरल एरिया को, ठीक। दिस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मीन्स होता है मतलब किसी चीज़ के लिए कठिनाइयाँ, ठीक। इसकी जो है लॉन्ग टर्म मतलब लंबे दीर्घकालिक इम्प्लीकेशन होंगे, कठिनाई होंगी। ऑन, किस पर? इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स होता है, इकोलॉजी आपने सुना ही होगा, अरे यार इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिकी, ठीक, पारिस्थितिकी। हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। प्रोडक्टिविटी, उत्पादन। आप किस, आप फास्ट डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, कह रहे हैं दिस हैज लॉन्ग टर्म, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, इम्प्लीकेशन, इसके जो क्या कहते हैं प्रभाव होंगे, ठीक। ऑन द इकोलॉजी, फिर इकोलॉजी भूल गया मैं, इकोलॉजी क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं, नहीं, पारिस्थितिकी पर, हेल्थ पर और प्रोडक्टिविटी पर आप फास्ट, जो बहुत तेज से डेवलप करी कंट्री जैसे कि इंडिया। अनलाइक अदर पॉल्यूटेंट्स, दूसरे पॉल्यूटेंट दूसरे प्रदूषकों की तरह नहीं, दूसरे प्रदूषक से भिन्न। नॉइज लैक्स विजिबिलिटी, नॉइज को हम देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है, लैक्स कमी है विजिबिलिटी में, मतलब नॉइज को हम देख नहीं सकते हैं। सेल्डम रिकॉग्नाइज्ड ऑन दी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होता है, आपने शायद बुक का नाम सुना होगा, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक। तो सबकॉन्शियस अवचेतन, ठीक। तो सबकॉन्शियस होता है अवचेतन, इसका मतलब चेतन। तो क्या कह रहा है? सेल्डम रजिस्टरिंग ऑन दी कॉन्शियसनेस, मतलब शायद कभी कभी हम लोग अपने कॉन्शियसनेस, अपने चेतन मन से इस पर एक बार रजिस्टर कर, मतलब कभी हम लोग ध्यान देते हैं इस पर। कहने का मतलब यही है कि जो शायद कभी हम लोगों के माइंड में आता हो। एक्सेप्ट एज आ ट्रिफलिंग इरिटेंट टू बी डिसमिस्ड एट will and therefore less likely to be perceived as a threat। देखिए, एक्सेप्ट छोड़कर, एज आ ट्रिफलिंग इरिटेंट, ठीक। इरिटेंट, इरिटेंट मतलब क्या हो सकता है, मतलब इरिटेंट मतलब जो किसी चीज़ के जटिलता इरिटेट करता हो, ठीक, यही तो कह सकते हैं ना, इरिटेंट, ठीक। तो एक्सेप्ट छोड़कर, एज आ ट्रिफलिंग मीन्स क्या होता है? ट्रिफलिंग मीन्स होता है जो किसी कम महत्वपूर्ण होता है, तुच्छ मान सकते हैं,
तुच्छ मान सकते हैं। कह रहा है एक्सेसिव छोड़कर एज अ ट्रिफलिंग इरिटेंट, कह रहे हैं ये कुछ नहीं, ये सिर्फ तुच्छ इरिटेंट है जो परेशान करता हो। टू बी डिसमिस्ड एट विल एंड देयरफॉर लेस लाइकली टू बी परस्यूड एज अ थ्रेट। मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग इसे सोचते हैं कि एक छोटा सा मतलब है जो छोटी चीज़ है जो परेशान कर रहा हो, एक मतलब तुच्छ सी चीज़ है, और इसको डिसमिस कर देते हैं एट अ विल एंड देयर फॉर लेस लाइकली टू बी परस्यू एज ए थ्रेट। और इसको हम लेस लाइकली मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, इसको मतलब हम सोचते हैं बिल्कुल ही साधारण सा है, ऐसा सोच के हम इसको क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं, इसको मतलब कम पहचानते हैं। ठीक, एक्सेप्ट इरिटेंट टू बी डिसमिस्ड एट विल एंड देयरफॉर लेस लाइकली टू बी परस्यूड एज अ थ्रेट। मतलब यार देखो एक बार इसका फिर अनलाइक अदर पॉलिटेंट्स एक बार बता देते ना, अगर दूसरे प्रदूषकों की तरह नहीं है जो विजिबल नहीं हो, लैक्स विजिबिलिटी है। ठीक, सेल्डम रजिस्टरिंग ऑन दी कॉन्शियसनेस, जिसे हम शायद कभी कभी हम ध्यान देते हों। एक्सेप्ट एज अ ट्रिफलिंग इरिटेंट टू बी डिसमिस्ड एट विल एंड देयरफॉर लेस लाइकली टू बी परस्यूड एज अ थ्रेट। कह रहे हैं मतलब सिवाय इसके कि ये कोई एक मामूली ठीक मामूली सा है जो इरिटेंट है। ठीक, और ये सोचकर हम इसको क्या कहते हैं, मतलब डिसमिस कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। एंड देयरफॉर लेस लाइकली टू बी परस्यूड एज अ थ्रेट, और इसको हम मतलब ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं मानते हैं, लेस लाइकली परस्यूड। ठीक, अब तो समझ में आया होगा। अवेलेबल डेटा इंडिकेट्स, अवेलेबल जो डेटा उपलब्ध डेटा वो इंडिकेट करता है दैट कि नॉइज डज पोज अ थ्रेट टू हेल्थ एंड इज नोन टू हैव काज्ड अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो अवेलेबल डेटा उपलब्ध आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, इंडिकेट करते हैं दैट नॉइज डज पोज अ थ्रेट टू हेल्थ, कि जो नॉइज है वो हमारे हेल्थ को भी थ्रेट करता है। ठीक, एंड इज नोन टू हैव कास्ट अ नंबर ऑफ इम्प्लीकेशन, और ये बहुत सारे इम्प्लीकेशन में तो होता है कि कठिनाई, ठीक, कठिनाई कारण बन सकता है। ठीक, कठिनाई हम लोगों को बहुत सारे कठिनाई इससे हो सकती हैं। डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी अमंग वर्कर इज सर्टेन इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डायरेक्टली कोरिलेटेड with noise levels, particularly those under constant exposure to the menace। means होता है कि खतरा होता है, means खतरा, हाँ means खतरा होता है। तो क्या कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी अमंग वर्कर, जो वर्कर है उनके बीच में जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, ठीक, उसकी कमी इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ निश्चित इंडस्ट्रीज में हैज़ बीन डायरेक्टली कोरिलेटेड, उनको डायरेक्टली कोरिलेट किया गया है विद नॉइज लेवल्स, वहाँ के जो नॉइज लेवल्स है मतलब कितना शोर रहा है उससे रिलेट किया गया। पार्टिकुलरली दोज अंडर कांस्टेंट एक्सपोजर टू द मीनेक, कह रहे हैं वो क्या है, पार्टिकुलरली मुख्य रूप से, ठीक, मुख्य रूप से दोज अंडर कांस्टेंट एक्सपोजर टू दी मिनेक, वो क्या है, वो एक कांस्टेंट एक्सपोजर में होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ के खतरे, किसी चीज़ के संपर्क में रहना। तो क्या कहना है, पार्टिकुलरली खासकर दोज उन लोगों के अंडर कांस्टेंट एक्सपोजर, जो मतलब खासकर उन लोगों के जो खतरे में बने रहते हैं, टू दी मिनेक, खतरे में संपर्क में बने रहते हैं खतरे से। मतलब एक तरह से कह रहे हैं वो लोग जो इस तरह के खतरे में लगातार रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस नॉइज होती है तो उनके लिए खतरा ही है। तो कह रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि जो लगातार उस खतरे के संपर्क में लगातार रहते हैं। The first ever survey of impact of noise on health conducted by All India Institute of Medical Science has established that noise does not only impair the physical and psychological functioning of the human organ but also causes nausea, vomiting, pain, hypertension and lot of other complications including cardiovascular complaint। देखो कंप्लेंट से क्या कर रहे हैं, सेंटेंस लंबा है बट इजी है। दी फर्स्ट एवर सर्वे, जो पहला सर्वे किया गया है ऑफ इम्पैक्ट का, किसके इम्पैक्ट का, नॉइज के इम्पैक्ट का ऑन हेल्थ, हमारी हेल्थ पर, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, एम्स द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज इस्टेब्लिश, उसने इस्टेब्लिश किया, बताया दैट नॉइज नॉट ओनली इम्पेयर मीन्स होता है इम्पेयर में तो हार्म करना, किसी चीज़ को खतरा पहुंचाना। तो कह रहा है कि जो नॉइज है वो केवल खतरा नहीं पहुंचाती है किसको, द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन। कह रहे हैं जो हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग सिर्फ उसको ही खतरा नहीं पहुंचाती नॉइज,
बट आल्सो काजेज नाउजिया। नाउजिया मीन्स होता है, नाउजिया मीन्स क्या होता है, देखो नाउजिया मीन्स शायद होता है कि जब आपका सर घूम रहा हो, ठीक, मतलब फील ऐसी फीलिंग की वॉमिटिंग होने वाली हो, ठीक, और वॉमिटिंग भी होती है इससे, पेन होता है, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, एंड अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस, और बहुत सारे और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवेस्कुलर कंप्लेंट, जिससे कार्डियोवेस्कुलर हृदय संबंधी कंप्लेंट मतलब हृदय संबंधी शिकायतें भी आई हुई हैं, किससे, नॉइज से। स्टडी बाय पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज चेन्नई कन्फर्म सच कंक्लूजन। ये किसने किया है, किसने कन्फर्म किया है, एक स्टडी मतलब एक अध्ययन ने बाय पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बेसिक मेडिकल साइंस चेन्नई द्वारा कन्फर्म सच कंक्लूजन, इन सब कंक्लूजन को उन्होंने क्या किया है, जो है कि इनको इतनी इतनी प्रॉब्लम होती है, उन्होंने किसने किया है, ये चेन्नई के मेडिकल साइंस स्कूल से मतलब कंक्लूजन को उन्होंने कंफर्म किया है। इन 50% ऑफ इंडस्ट्रीज इट वाज फाउंड दैट वर्कमेन एक्सपोज्ड टू हायर इंटेंसिटीज ऑफ नॉइज इन ऑक्यूपेशनल कैपेसिटीज वर ऑफन इरिटेटेड, short tempered and impatient and more likely to resort to agitation and disrupt production। अब क्या कह रहे हैं कहाँ थे भाई हम लोग, हाँ, इन 50% ऑफ इंडस्ट्री, 50% इंडस्ट्रीज में, इट वाज फाउंड, ये पाया गया है, दैट वर्कमैन, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, एक्सपोज टू हायर इंटेंसिटीज ऑफ नॉइज, वो जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज है, मतलब संपर्क में रहते हैं हाई इंटेंसिटी, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ना, ठीक, तो नॉइज बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा नॉइज के एक्सपोजर में रहते हैं। इन ऑक्यूपेशनल कैपेसिटीज, ऑक्यूपेशनल कैपेसिटीज मतलब होता है यार मतलब पेशेवर क्षमता, ठीक, वर ऑफन, जो उनकी जो क्षमताएं होती है वर ऑफन इरिटेटेड, वो क्षमताएं क्या होती हैं, वो इरिटेट होती हैं, इससे मतलब उनमें कुछ बाधा पड़ती है, उनकी क्षमताएं कम होती है, वो क्या होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट मतलब वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंड इम्पेशेंट, और उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है ज़्यादा नॉइज में रहने के कारण, एंड मोर लाइकली टू रिजॉर्ट मीन्स होता है किसी से सहारा लेना, और वो बहुत ही मोर लाइकली टू रिजॉर्ट मतलब वो बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, मतलब मोर लाइकली टू रिजॉर्ट टू एजिटेशन, वो मोर लाइकली ऐसे ऐसे समझ फंस जाते हैं लोग, हिंदी कैसे बताए इसकी, मतलब कहते हैं वो इसके रिजॉर्ट मीन्स होता है क्या, सहारे, इसके सहारे में ज़्यादा रहते किसके, टू एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स होता है आंदोलन करना, और डिस्टर्ब प्रोडक्शन, मतलब वो मोर लाइकली वो होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं यार, मतलब संभावना कह सकते हैं, मोर लाइकली टू, तो उनमें ये चीज़ संभावना ज़्यादा होती है कि वो एजिटेशन मतलब आंदोलन का सहारा ले सकते हैं, मतलब आंदोलन कर सकते हैं, और डिस्टर्ब कर सकते हैं किसको, प्रोडक्शन को, है ना। अब तो मतलब मोर लाइकली मतलब संभावित है, ऐसा होता है, उनके लिए संभावना ज़्यादा होती है। दिस वाज ट्रू ऑफ यूनिट्स इन हैवी इंडस्ट्रियल पॉकेट्स इन एंड अराउंड दी 4 मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। कह रहे हैं दिस वाज ट्रू, ठीक, यह सच था, इसके लिए आप यूनिट्स इन हैवी इंडस्ट्रीज पॉकेट इन अराउंड 4 मेट्रोपॉलिटन सेंटर, जो 4 मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर जो होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, ये 4 मेट्रोपॉलिटन शहर के लिए मतलब क्या था, ये सच था, अराउंड उनके अराउंड सच था। यूनिट इन हैवी इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक, यूनिट्स इन हैवी इंडस्ट्रियल पॉकेट इन ऑल अराउंड 4 मतलब जो वहाँ के जो 4 मेट्रोपॉलिटन मतलब होते हैं, जैसे इसमें 4 उसको शहर को दिया हुआ है, ठीक, मेट्रोपॉलिटन सेंटर को दिया हुआ है, मतलब हमने पढ़ा भी होगा कि मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जो हैं ये मेट्रोपॉलिटन में आते हैं, ठीक, तो कह रहे यहाँ पे जो इंडस्ट्री हैं, ठीक, हैवी इंडस्ट्री हैं, उनके अराउंड ये चीज़ ये सही है कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं, एजिटेशन आंदोलन करते हैं, और प्रोडक्शन को डिस्टर्ब भी करते हैं। समझ में आया? अरे मतलब एक तरीके कह लीजिए कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारे 4 महानगर हैं तो उनके पास आसपास जो ये हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, भारी औद्योगिक के क्षेत्र की इकाइयाँ हैं, ठीक, यूनिट्स हैं, ठीक, उनके लिए ये बात एकदम सत्य है जो हमने ऊपर बताई है। रिक्रिएशनल नॉइज अनदर अगली फेसेट इज बिकमिंग मोर वाइड स्प्रेड इन सिटीज एंड टाउन। रिक्रिएशनल मीन्स क्या होता है, रिक्रिएशनल मीन्स होता है मनोरंजन,
ठीक, यही तो होता है ना, रिक्रिएशन मनोरंजन भी होता है। तो क्या है, जो मनोरंजक नॉइस, मतलब हम लोग जो मनोरंजन के लिए नॉइस करते हैं, यही मतलब है। अनदर अगली फेसेट, ये क्या है, एक फेसेट में होता है पहलू किसी चीज़ का, ठीक, ये कहना एक दूसरा ही बदसूरत पहलू है। इट बिकमिंग मोर वाइड स्प्रेड, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है इन सिटीज एंड टाउन्स, सिटीज़ में और टाउन्स में। मतलब हम बहुत ज़्यादा डीजे बजाते हैं, मतलब यही है इनका। लाउड स्पीकर्स आर टर्न एट फुल वॉल्यूम ड्यूरिंग मैरिज, लाउड स्पीकर क्या है, उनको फुल वॉल्यूम में बजाया जाता है ड्यूरिंग मैरिज के समय में। फेस्टिवल्स में जागरण आपने देखा होगा, ठीक, जागरण में, म्यूजिकल प्रोग्राम्स में, पार्टिकुलरली एट एंड, और मुख्य रूप से रात में बजाया जाता है। विदाउट द लीस्ट कंसिडरेशन फॉर अदर्स, लीस्ट कंसिडर मतलब दूसरों की कम परवाह किए हुए, लीस्ट कम परवाह करते हुए, फॉर अदर्स दूसरों की। इवन एट 50 डेसिबल साउंड कैन अवेकन ए पर्सन फ्रॉम अ डीप स्लम्बर, स्लम्बर होता है नींद से, तो कह रहे हैं हालांकि इवन मीन्स यहाँ तक की होता है, हालांकि नहीं, ठीक है, यहाँ तक कि 50 डेसिबल का जो साउंड होता है वो भी एक सोते हुए नींद में हुए आदमी को, जो गहरी नींद में है, उसको भी अवेकन कर सकता है, उसको भी जगा सकता है। एज एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन, जैसा कि एक्सपेरिमेंट दिखाया है, दिखाया गया है, एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है यार, एक्सपेरिमेंट में देखा गया है, लाउड स्पीकर्स विद आउटपुट फ्रॉम 60 to 80 डेसिबल कॉज द प्यूपिल होता पुतली आप ए स्लम्बरिंग पर्सन, सोते हुए पर्सन की, क्या कह रहे हैं, जैसा कि एक्सपीरियंस में देखा गया है कि लाउड स्पीकर विद आउटपुट, जो लाइट स्लो हो गई भाई, रोज स्लो हो जाती है, बैटरी बहुत ख़राब है मेरी लैपटॉप की, एक सेकेंड। अरे ये क्या हुआ, हाँ कहाँ थे, हाँ, जो आउटपुट है 60 to 80 डेसिबल का जो लाउड स्पीकर देते हैं, काज वो कर सकते हैं प्यूपल को, जो सोते हुए लोग हैं, सोते हुए पर्सन से, उनकी प्यूपल को भी टू डायलेट किसी चीज़ का बढ़ जाना है, विस्तृत हो जाना, उनको भी बढ़ा देती है, ठीक, विद इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होगा, जो लोग ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी हम लोग ज़्यादा लेंगे, इनटेक करेंगे, रिजल्टिंग इन पल्पिटेशन मीन्स पता है क्या होता है, मतलब होता है पल्पिटेशन, धड़कन, ठीक, जब क्या होगा, हम लोग इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा जो दिल की धड़कन है वो भी बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन पल्पिटेशन, धड़कन का बढ़ना। द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन नैरो लेंस, कह रहे हैं प्रोनाउंस देखो, प्रोनाउंस होता है किसी चीज़ को देखा गया है स्पष्ट, ठीक, तो जो इफेक्ट है इज मोर प्रोनाउंस, इसको ज़्यादा देख सकते हैं इन नैरो लेंस, जो सकरे रास्ते होते हैं वहाँ पे इस इफेक्ट को ज़्यादा देखा जाता है। भाई मैदान में बजाएंगे डीजे तब नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर हम किसी सांकरे रास्ते में बजाएंगे तभी पता चलेगा। टीवी सेट्स आर प्लेड एट फुल वॉल्यूम एट प्राइम टाइम, प्राइम टाइम मतलब होता है जिस समय सभी लोग टीवी देखते हैं, तो कहते हैं उस समय सभी लोग फुल वॉल्यूम में टीवी चलाते हैं। इनवेरिएबली डिस्टर्बिंग नाइबर्स, और इससे क्या होता है, जो हमारे नाइबर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक। नॉइज मेकिंग सीम्स टू हैव बिकम द लेटेस्ट स्टेटस सिंबल, जो नॉइज मेकिंग है वो क्या हो गई है, हमारे लिए एक लेटेस्ट स्टेटस सिंबल बन गया है। बी इट एन इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो, और स्लोगन शाउटिंग आर एडवर्टाइजिंग ऑनरशिप ऑफ टीवी सेट, फिर चाहे वो स्लोगन हो, शाउटिंग हो, और टीवी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ऑनरशिप का ऑफ ए टीवी सेट, ठीक, मतलब नारेबाजी कर रहे हो, ठीक, टीवी सेट के ऑनरशिप का, समझ में आया नहीं है, आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, जो आज कुछ ज़्यादा तेज कर दिया ना, क्योंकि टाइम नहीं भी। चलिए देखिए, इन व्हाट वे डज द नॉइज बिकम स्टेटस सिंबल, कह रहे हैं किस तरीके से जो नॉइज स्टेटस सिंबल बन गया है, अभी तो मतलब अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि शोइंग ऑफ लाउड वॉल्यूम टीवी, ठीक है, स्टेटस सिंबल हो गया है। देख लेते हैं फिर, बने आप लोग कहेंगे क्या गलत पढ़ा दिया, कहाँ पढ़ा हमने, ये देखो, नॉइज मेकिंग सीम्स हैव बिकम लेटेस्ट सिंबल, बी इलेक्शन कैंपेन स्लोगन, ठीक है, टीवी दिया हुआ फुल वॉल्यूम ऑफ प्राइम टाइम, ठीक, टीवी सेट स्टेटस सिंबल। अकॉर्डिंग टू द सर्वे कनेक्टेड बाय एम्स, नॉइज डस नॉट काज, नॉइज से क्या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आई इन्फेक्शन नहीं होता, आई की जो प्यूपिल है
वो बढ़ जाती है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता। हाइपरटेंशन भी होता है नॉइज से, ठीक, और नौजिया और वॉमिटिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रिएशनल नॉइज इज क्रिएटेड ड्यूरिंग, जो मनोरंजक नॉइज है वो कब क्रिएट की जाती है? डिस्कॉर्ड बिटवीन एजिटेटेड वर्कर्स, नो। रनिंग ऑफ हैवी मशीनरी, नो। वेडिंग एंड फेस्टिवल में हम मनोरंजन के लिए क्या बचते हैं? नॉइज करते हैं। लास्ट, नॉइज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम दी अदर पॉल्यूटेंट बिकॉज, नॉइज को हम दूसरे पॉल्यूटेंट से डिफर कर सकते हैं, अलग मान सकते हैं। क्यों? इट डज नॉट इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, करती है भाई ये तो, पर मतलब तो पता है ना कि करता है। इट इज प्रीवेलेंट ओनली इन दी अर्बन एरिया, नो। हमने क्या था, नॉइज दोनों जगह है, अर्बन में और ये क्या कहते हैं उसको, मैं हिंदी कभी भूल जाता हूँ, कभी अंग्रेजी भूल जाता हूँ, क्या ही बताऊँ, ठीक। मतलब सिटी में भी होता है और गाँव में भी होता है जो नॉइस से प्रॉब्लम होती है। इट इज़ नॉट डेट्रीमेंटल, ये तो छोड़ो, पहले गलत। इट इज़ रिगार्डेड एज स्मॉल इरिटेंट, हाँ, मतलब हम जैसे जल प्रदूषण होता है, ठीक, और कौन सा प्रदूषण होता है? भूमि प्रदूषण, उसको हम, वायु प्रदूषण, उसको हम मानते हैं कि काफ़ी बड़ा है, रिगार्ड करते हैं, ठीक, लेकिन इसको स्मॉल इरिटेंट मानते हैं नॉइज प्रदूषण को। यही सही हो जाएगा, यही इससे भिन्न है, बस बाकी खत्म काम, टाटा बाय बाय। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक यू।